नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ द इंटीजर विद 7 डिजिट द सम ऑफ हुज डिजिट आर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फॉर्म्ड बाई 1 2 3। मतलब 1 2 3 संख्याओं से बनाना है, 7 अंकों की संख्या बनानी है, उनका योग हमारे पास 10 होना चाहिए। तो कितने अंक बन सकते हैं? तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं 5 स्थानों पर 1 1 रख सकते हैं। 1 1 1 मतलब टोटल 7 अंकों की संख्या बनानी है जिसके अंकों का योग 10 होना चाहिए। और या फिर एक हम ये कर सकते हैं 5 स्थानों पर 1 1, एक स्थान पर 2 और एक स्थान पर 3 रख सकते हैं, इससे 10 योग आएगा। उसके अलावा 4 स्थानों पर 1 रख सकते हैं, एक स्थान पर 3 और एक स्थान पर 2 स्थान पर हम 3 रख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 3 स्थान पर 2 रख सकते हैं, तो 4 3 7 हो गए, अंकों का योग आ गया 10। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या होगी? टोटल 7 संख्याएँ हैं तो 7 का फैक्टोरियल 5 में 5 स्थानों पर 1 1, जैसे 1 1 1 1, तो 5 स्थानों पर 1 रिपीट हो रहा है, एक स्थान पर 2 एक स्थान पर 3 है। तो ये एक रिपीट अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग स्थान दे सकते हैं। 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल आ गया। रिस्पेक्टिवली इसको अगर करेंगे तो 4 स्थानों पर तो हम 1 1 कर लेते हैं, बाकी बचे हुए 3 स्थानों पर 2 2 कर लेते हैं। तो यहाँ से इनको 4 को हम इंटरचेंज कर देते हैं, बट्टे में 4 का फैक्टोरियल आएगा 7 के, और यहाँ से 3 का फैक्टोरियल आएगा क्योंकि 2 का भी 3 बार रिपीटेशन हुआ है। सॉल्व करेंगे 42 और 35, टोटल 77 आ गई वैल्यू। तो यहाँ से इसका आंसर बनेगा टोटल 77। फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट बन गया। नेक्स्ट कहता है हाउ मेनी काइंड्स कैन बी 7 men 7 women सिट अराउंड राउंड टेबल वाइल इन द नेबर ऑफ ईच मैन देयर इज़ अ वुमेन। मतलब एक आदमी के बगल में एक औरत बैठी होनी चाहिए, 7 आदमी और 7 औरत, तक कितने तरीके से बैठा सकते? टोटल तरीके हो जाएंगे यहाँ से 7 माइनस 7 व्यक्ति है तो हम राउंड टेबल पे 7 - 1 यानी 6 फैक्टोरियल तरीके से इनको बैठा सकते हैं। टोटल 720 आ गए। अब 7 आदमियों के बीच में स्पेस है, उनमें हमारे पास महिलाएं बैठेंगी, तो महिलाओं का अरेंजमेंट 7 फैक्टोरियल तरीक़ों से हो सकता है। 7 फैक्टोरियल को अगर सॉल्व करेंगे तो 5040 आ गया। तो टोटल आ जाएगा 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमारा 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, मतलब 6 फैक्टोरियल तरीके से आदमियों को अरेंज करेंगे और उनके बीच में महिलाओं को 7 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ परम्यूटेशन फॉर्म्ड बाय द लेटर्स कॉन्सिक्वेंस इन विच ऑल ई अकर साइमल्टेनियसली इज इक्वल। मतलब सारे ई एक जैसे ही काउंट हो रहे हैं, तो सबसे पहले कॉन्सिक्वेंस में हम अक्षर संख्या देखें। कॉन्सिक्वेंस में अगर सारे ई को एक यूनिट की तरह काउंट करेंगे, टोटल लेटर 11 है, ई हमारे पास 3 है, तो इनको एक काउंट करेंगे तो टोटल 11 माइनस ई 3 प्लस 1 बराबर 9 लेटर हो गया। अब 9 लेटर में हमारे पास एन और सी का रिपीटेशन हो रहा है 2 बार, तो एन 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो सॉल्व करते हैं तो हमारा यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है इफ डेल्टा 1 इज एक्स ए बी एक्स और डेल्टा 2 इज इक्वल टू 3 डिटर्मिनेंट, देन हमें बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो यहाँ से हमारे पास थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। d/dx डेल्टा 2 इक्वल्स टू 3 ऑफ डेल्टा 1, d/dx ऑफ डेल्टा 2 इक्वल्स टू 3 इंटू डेल्टा 1।